हेलो हेलो हेलो। मैं भी कई बार बीमार था बीच में, तुझे पता है? जब मैं क्लास आता था। क्या तुम्हें याद है? हेलो हेलो हेलो, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, फटाफट रेडी हो जाओ। वी आर गोइंग टू टेक ऑफ। ये किसने यहाँ पे ड्रॉ किया है? पतचस कुछ। अच्छा। आयोनाइजेशन एनर्जी की, हाँ। ये क्या है? ये है, ये है, ये है। ग्रुप में अभी नहीं पढ़ाया मैंने। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस नहीं पढ़ाई, पढ़ा दी। तो लेंथ एंड कंट्रैक्शन का असर नहीं पढ़ाया, पढ़ा दिया। लिसन एवरीबॉडी, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। इसमें क्या देख रहे हो आप कि लेंथ टॉप टू बॉटम आते हुए रेडियस क्या होती है? बढ़ती है, घटती है? होश में बैठो, होश में। को भी जगाओ, कौन सो रहा है? बोर्ड पे देखिए सभी लोग। अभी 2 मिनट तुमको पहले तुम्हें तुम्हारी आत्मा को क्लास में लाने में लग जाता है। बोर्ड पे देखो, देखने के साथ साथ भी प्रेजेंट भी हो जाओ, ठीक है? टॉप टू बॉटम आते हो तो रेडियस, हाँ, बढ़ती है। स्कैंडियम से इट्रियम में जाओगे तो रेडियस बढ़ेगी। टाइटेनियम से जिरकोनियम में जाओगे रेडियस बढ़ेगी। यानी 3D से 4D में जाओगे रेडियस बढ़ेगी। कोई डाउट? नो डाउट। मगर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या रोल है हमारी लाइफ में, वो समझिए। वो बड़ी बात है। जब आप लेंथेनम, समझना, जब आप इट्रियम से जिरकोनियम में जाते हैं तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। ये इसमें, यार ये कैसे पढ़ाऊं, देखो इनको कुछ सुनने को नाम, ए भाई तू इधर देखना, यार इधर देखना। इसके लिए अलग से पैसे लेगा, कुछ चार्ज वार्ज लेगा? अभी 10 मिनट तुम्हारी आत्मा को क्लास में आने लगेगा, तुम्हें यह अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि टीचर आ गया। अभी वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक्सेप्ट होगा। फिर कॉपी निकालोगे, पेन निकालोगे। देखो बोर्ड पे, मैं कह रहा हूं जब आप इट्रियम से जिरकोनियम में जाओगे, ये चलना लेफ्ट टू राइट है और साइज घट जाएगी। इट्रियम का एटॉमिक नंबर 39 है और जिरकोनियम का 40 है। तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो थोड़ी सी साइज घट जाएगी। कोई डाउट नहीं है, नॉर्मल सी बात है। स्कैंडियम से टाइटेनियम में जाओगे, 21 से 22 में चले गए, थोड़ी सी रेडियस घट जाएगी। मगर जब आप एटॉमिक नंबर 57, दैट इज लैंथेनम, लैंथेनम से चलकर हफनियम में जाओगे तो हफनियम का एटॉमिक नंबर 72 है। हफनियम का एटॉमिक नंबर 72 है। यानी 57 से चल के जब आप हफनियम पे चलोगे तो 72 पे पहुंच जाओगे अचानक से। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत सारे लैंथेनाइड एलिमेंट्स आते हैं। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लैंथेनम टू हैफनियम, वी हैव टू गो थ्रू 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स। तो कुछ इस तरह से यहां से यहां गए, बस एक चेंज आया एटॉमिक नंबर का, एक चेंज, थोड़ी सी रेडियस घट गई, खत्म। मगर जब लैंथेनम से हैफनियम में गए तो रेडियस 14 एलिमेंट से होकर गुजरोगे ना, तो रेडियस 14 बार घटेगी। घट 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 घट, घटते 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 जब आप हफनियम तक पहुंचोगे तो हफनियम की साइज इतनी घट जाएगी, इतनी घट जाएगी, कितनी घट जाएगी, इतनी घट जाएगी कि इन दोनों की साइज आपस में बराबर हो जाएगी। इन दोनों की साइज आपस में बराबर हो जाएगी। इन दोनों की साइज आपस में बराबर हो जाएगी। मतलब 3D से 4D में गए, साइज बढ़ गई, वो लिखा है। लेकिन जब 4D से 5D में जाएंगे, साइज ऑलमोस्ट बराबर होगी। किसी को समझ आया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
पीवाईक्यू में 2 बार है, एक बार नीट में, एक बार एम्स में। एम्स के सवाल में 2015 या 15 में आया था, और नीट में 2021 या 22 में आया है। ठीक है, चलिए फिर सुन लीजिए क्या पढ़ा है मैंने कहा कि ड्यू टू lengthenide contraction, when we go from zirconium to hafnium, they have almost same size। क्योंकि देखो आपको क्या लगता होगा कि जिरकोनियम के नीचे बैठा है हफनियम, मतलब अगर मैं इट्रियम से सीधा जाता जिरकोनियम में तो एक एलिमेंट गया, लेकिन मैं लैंथेनम से हफनियम में सीधा नहीं जा रहा हूँ, 14 एलिमेंट और हैं, तो मतलब ऐसे चलते चलते ये जो हफनियम है ना, ये बहुत इधर हो जाएगा, बहुत राइट में, तो साइज बहुत छोटी जाएगी, और इतनी छोटी हो जाएगी कि उम्मीद तो ये थी कि बढ़ जाएगी, पर बढ़ेगी नहीं, बराबर हो जाएगी। तो ओवरऑल रेडियस कैसे लिखोगे 3D 4D और 5D की, 3D से 4D जाओगे साइज बढ़ेगी, देन 4D 5D ऑलमोस्ट, ड्यू टू, एम्स ने ऐसा पूछा, ड्यू टू lengthenide contraction which of the two following elements have same atomic radius। ऑप्शन में है जिरकोनियम La, जिरकोनियम हफनियम, आंसर ऑब्वियसली जिरकोनियम हफनियम है। नीट ने ऐसे पूछा कि जिरकोनियम एंड हफनियम हैव ऑलमोस्ट सेम साइज ड्यू टू lengthenide contraction। वाह, लिखो जी। इस बात को मैं एक स्लाइड और एक्स्ट्रा ऐड करके खत्म कर देता हूं, पुराना है जो पेंडिंग पार्ट की रिकैप कर लेता हूं, चलो, या पेंडिंग पार्ट, हट, पेंडिंग पार्ट ऑफ lengthenide को Ln से लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। अब तुम हेडिंग मत बनाना, यही तुम उसके आगे लिखना। हाँ देखो क्या है, सुनो, 3D टू 4D साइज बढ़ती है, लेकिन 4D एंड 5D की साइज ऑलमोस्ट बराबर होती है। दिस हैपेंस ड्यू टू lengthenide कॉन्ट्रैक्शन। कोई बताए, स्कूटर, यामाहा लाओ, इनमें रेडियस बताओ। देखो तुम पहले क्लास हो, मुझे तुमसे उम्मीद है तुम गलत बोलने वाले हो, रुक जाओ, अभी तक सबने सही बोला है, किसी क्लास ने गलत नहीं बोला इसको। 3D, 4D, 5D, अभी तक किसी ने सही नहीं, किसी ने गलत नहीं बोला। अभी और रुको थोड़ा, नहीं यहाँ मत बोलो, यहाँ आके बोलो। यहाँ लैंथेनम है, यहाँ, तो स्कैंडियम इटियम लैंथेनम में साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। गुड, क्योंकि कंट्रैक्शन का असर तो लैंथेनम के बाद आएगा ना। क्या तुम भी तेज निकले इसका मतलब, इसलिए क्या ऑर्डर आएगा राइट इसका, ये आएगा रेडियस। बट इसी के बगल में बैठा है टाइटेनियम, इसके नीचे बैठा है जिरकोनियम 40, 22, और यहाँ हाफनियम 72। बताओ रेडियस क्या आएगी, पहले बढ़ेगी फिर बराबर हो जाएगी। अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑर्डर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्यू टू lengthenide contraction। हेडिंग लिखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वालेकुम सलाम, और सब ठीक है? तो नींद में क्यों आया था? अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। कर तो क्यों चिल्ला रहे? देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी,
या पोटेंशियल आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नाम देखो, एनर्जी है एक, लेकिन कौन से काम में लगने वाली एनर्जी? आयोनाइजेशन वाले काम में। तो सबसे पहले बता दूं कि आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन मीनिंग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आयन का बनना आपको लगेगा ना आयोनाइजेशन कहलाएगा। तो कैटायन भी आयन होता है, एनायन भी होता है, पर यहाँ पर कैटायन से मतलब है, कैटायन का बनना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी लगेगी उसे क्या कहोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो और पूरी साइज में जाऊंगा तो डेफिनेशन को फिर एक गिवन अमाउंट के लिए डिफाइन करना पड़ता है ना, थर्मोकेमिस्ट्री। तो देखो क्या होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, पहले डिफाइन कर लो फिर आगे बात करेंगे। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron, from outermost shell of an isolated gaseous atom. Minimum amount of energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी से भी लिखते हैं। साउंड प्रूफ वॉल नहीं है क्या? अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। एक एटम लेना पड़ेगा आपको और फिर उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। जब एटम अकेला हो जाएगा तो उसे आप क्या मानोगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस? आप कुछ मानोगे नहीं। जब एटम अकेला हो जाएगा तो उसे क्या मानोगे? गैस। क्योंकि सॉलिड तो तब बनेगा ना जब एसोसिएशन होगा, इसीलिए यहां लिखा है आइसोलेटेड, अकेला गैसियस एटम। तो देखो सुनो इधर, हर रिएक्शन की एंथैल्पी होती है। मान लो एक ए लिया, उसको गैस फॉर्म में लिया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन फायर कर दिया और बनाया ए प्लस गैस। तो पहले बताओ इस रिएक्शन में कुछ एंथैल्पी होगी? होगी। उसका नाम आईपी ऑफ ए दूं कि ना दूं? इस रिएक्शन की कुछ एंथैल्पी होगी, उसका नाम आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए दिया जाए कि ना दिया जाए? तो डेफिनेशन से रिलेट करो। एक एटम है या एक मोल भी हो सकता है, आप कह सकते हो इसको। एक एटम का हो गया तो एनर्जी की यूनिट पर एटम हो जाएगी, वरना पर मोल होगी। और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, गैसियस भी है। मैं आपको अभी समझा नहीं पाया मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो उसके लिए एक और एग्जांपल आप पैरेलल में रखिए पहले। एच लिक्विड, इससे इसको हीट दी मैंने बहुत सारी और बनाया Hg प्लस गैस। मुझे बस तुम ये बता दो कि इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी, बेशक होगी, क्या उसका नाम मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Hg दे सकता हूं? अब आया होगा समझ। इसे नहीं नाम दोगे, क्यों नहीं नाम दोगे? क्योंकि यहां लिक्विड लिया गया है। लेकिन इसे दोगे कि वो गैस भी है, एक मोल भी है। दोनों छापो पहले। क्लास में ऐसे बैठोगी, क्लास में ही चीजें याद हो जाएं। बस लिख के बैठ जाते हो, सोचते हो नहीं हो क्यों नहीं किया गया, क्या है।
क्योंकि Hg लिक्विड है, 2 महीने बाद कॉपी देखोगे तो फिर स्क्रीनशॉट उठा के फोटो भेजोगे, सर यहाँ पर क्यों ये बराबर का साइन था कि नॉन इक्वल का था, सर मैंने गलती से लिख लिया क्या नॉन इक्वल टू, उस वक्त याद नहीं आएगा वाई दिस। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसकी हेल्प से आप इस रिएक्शन के अंदर आप आईपी को निकाल सकते हो, इसके अंदर से आईपी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, पर आप ध्यान नहीं दे पाओगे अभी क्योंकि क्लास में आप ऐसे बैठते ही हो। तो इसमें पहले क्या करोगे, देखो जब आप इसको हीट दोगे सबसे पहले ये क्या बनेगा, हाँ गैस। तुम्हारा भी आंसर कभी कभी सही होता है, बोला करो। पहले हीट जो तुम सप्लाई करोगे वो इसे इसमें क्या चेंज लाएगी, इसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेगा। यानी हम जो हीट दे रहे हैं हमारा मकसद था हम इसको आयनाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पर वो एनर्जियां जा जा कर उसको वेपराइज करने लग गई, तो क्यों उसका नाम आईपी दोगे। अगर दी गई एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगती तो मैं उसका नाम आईपी देता, पर वो तो जाकर उसको वेपराइज करने लग गई, इसलिए क्या नाम इसको दूंगा, पहले एंथैल्पी आएगी वेपराइजेशन की और बनेगा Hg लिक्विड से गैस। देन अभी भी तुम हार नहीं मानोगे और हीट देते रहोगे, तो अब यही वेपर यही गैस फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आयन में। तो अब ये जो सेकेंड स्टेप है उसमें एंथैल्पी को क्या कहोगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन इसका नाम, इस रिएक्शन की एंथैल्पी डेल्टा एच रिएक्शन। हेस लॉ का नाम याद है, हेस लॉ सुना है, नहीं सुना, हेस लॉ, हेस लॉ, हेस लॉ। तो डेल्टा एच रिएक्शन में क्या क्या शामिल है, देखो इधर बोर्ड पे, डेल्टा एच रिएक्शन में दो एनर्जियां शामिल हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन प्लस आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसलिए इसका नाम आईपी नहीं नाम दिया गया था, ये दो लोग शामिल थे इसमें। समझ सको तो समझो, ना समझ सको तो पूछो ये क्यों हुआ। वी देखो ये और ये बराबर थोड़ी है, ये इसमें ये जोड़ने के बराबर होता है ना, दिस प्लस दिस बराबर है, तो यहाँ क्या लिखा है, ये बराबर नहीं है, बल्कि इसमें ये भी शामिल है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। चलिए मान लीजिए कि इसके इसको सुनो, मान लो इसको आयनाइज होने में 100 जूल लगता है, 100 जूल। आप क्या, अब आप इसको 100 जूल दे रहे हो इसको इसको इसको, तो क्या वो इसको आयनाइज कर पाएगा, नहीं, क्योंकि वो 100 जूल हो सकता है इसको वेपराइज करने में खर्च हो जाए। जल्दी लिखो, यूनिट क्या बनेगी बताओ इसकी, यूनिट, यूनिट आएगी किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किलो जूल पर मोल मतलब आप पढ़ाई एक मोल के लिए कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये दोनों यूनिट्स बताई जा चुकी हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बोहर एटॉमिक थ्योरी के अंदर है। वी ऑल नो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.67 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना, लाइक हो जूल। यस सर, यस सर। बस क्लास में होते हो, पर क्लास में आत्मा तुम्हारी नहीं होती ना। एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कूलम कहां से आएगा। ओके अब आप समझिए, पहले मान लो आपने क्या किया, एल्युमिनियम लिया, ठीक है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अंग्रेजी नहीं लिखूंगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला बनाया एल्युमिनियम प्लस, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला बनाया एल्युमिनियम प्लस 2, फिर और एक इलेक्ट्रॉन निकाला बनाया एल्युमिनियम प्लस 3। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को सक्सेसिव आईपी कहते हैं, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगी एनर्जी को IP1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड सो ऑन। तो इस स्टेप में IE1 डिफाइंड होगा, ठीक है।
इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम है ना। और सेकेंड को निकालने के लिए IE2 और थर्ड को निकालने के लिए IE3। सोच समझ के जवाब दो कि IE1 बड़ा कि IE2 बड़ा कि IE3 बड़ा। IE3 सबसे बड़ा होगा। तो अगर आप इधर इधर जाते हो, इधर इधर जाते हो, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम प्लस एंड एल्युमिनियम प्लस 2, तो जो Z इफेक्टिव है यानी अट्रैक्शन ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? एल्युमिनियम पर होगा कि एल्युमिनियम प्लस पर होगा कि एल्युमिनियम प्लस 2 पर होगा? प्लस 2 पर होगा। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कहाँ होगा इलेक्ट्रॉन पर? एल्युमिनियम प्लस 2 पर होगा। इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। किसी को आया? तो व्हाट वी कैन राइट हियर कि देखो, जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन घटेगा और कंपैरेटिवली प्रोटॉन बढ़ेगा, कंपैरेटिवली प्रोटॉन बढ़ेगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ये सब बातें आयनिक रेडियस में की जा चुकी हैं, ये बातें जेड इफेक्टिव का ऑर्डर। तो मोर द पॉजिटिव चार्ज मोर द जेड इफेक्टिव, इसलिए इस पे अट्रैक्शन क्या होगा? हाई होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अगर आप चाहते हो तो ये बात समझ लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसकी आईपी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज अट्रैक्शन ज्यादा है तो मोर एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड एनर्जी है। तो अंग्रेजी में बोलने वाला हूं कि सक्सेसिव आईपी ऑफ एनी एलिमेंट इंक्रीजेस। सही बोला गलत? सक्सेसिव आईपी ऑफ एनी एलिमेंट इंक्रीजेस। सबसे बड़ा कौन होगा? IE3 होगा, फिर IE2 होगा, फिर IE1 होगा। दैट इज सक्सेसिव आईपी successive IP of any element always increases, always increases because the defective increases after removal of, कितना लिखवाओगे बे थ्योरी? आफ्टर रिमूवल ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा और अगला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। अच्छा, अगर हम एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस 3 बनाए, माइक है? आपको कैसे पता? आफ्टर रिमूवल ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। सी, तो अब अगर मैं ये कहूं तो क्या मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? देखो, IE1N और IEN+1 में कौन ज्यादा होगा? IEN+1। और IEN-1 इससे भी कम होगा।
ओके, गॉट इट? व्हाट नेक्स्ट? अब देखिए, अगर एल्युमिनियम को आप डायरेक्ट एल्युमिनियम प्लस 3 में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप यहां से डायरेक्ट जाना चाहते हो यहां, तो ये n नंबर ऑफ स्टेप से गए हो, आप डायरेक्ट जाना चाहते हो, तो हेस्ट लॉ लगाओ, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? टू गो फ्रॉम एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम प्लस 3, हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड? IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। ये भी समझ नहीं पा रहे हो? साइंस क्यों सब्सक्राइब किया? साइंस क्यों सब्सक्राइब किया? तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम प्लस 3 will be IE1 plus IE2 plus IE3। IE1 IE2 IE3। क्या? अब एक बात और समझो, लेट करो कि मान लो कि टोटल एनर्जी required to ionize n mole gaseous atoms is equal to TE। तो क्या इस TE को आप IP कहोगे? क्या इस TE को आप IP कहोगे? ये तो n मोल के लिए है, IP 1 मोल के लिए डिफाइंड है, 1 मोल। तो देखना ध्यान से, इसीलिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बाई n। यही किसका फार्मूला बन गया? मत बोलो, जाओ मैं लिखता हूं, तुम छाप लो। यही बन गया फार्मूला ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई n। नहीं समझ में आया? अच्छी बात है, आया तो। किलो जूल पर मोल, या वी कैन टेक इलेक्ट्रॉन पर, ये किलो जूल पर मोल है। अब अगर पर एटम निकालना हो ना, पर एटम, तो एन मोल है ना, एन मोल में कितने एटम होते हैं? वाह, बहुत आगे जाओगे। एन इंटू एन ए एटम्स। और भाई एन मोल है ना, एक मोल में एन ए होता है, 2 मोल में 2 Na होता है, एन मोल में n इंटू Na होता है। तो देखो देखो देखो, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई n इंटू Na, अब हो जाएगा किलो जूल पर एटम। कैसा लगा सवाल? आज बहुत से लोग आए हुए हैं क्लास में, अच्छा दिन रहा होगा इनका, सुबह टाइम पे उठ गए होंगे, बढ़िया से खा पी के आए हैं इंतजाम से। अब इसके आज के बाद 2 दिन इंटरटेनमेंट करेंगे, 2 दिन गायब होंगे, 2 दिन बाद फिर से आ जाएंगे। आज चलो घूम के आते हैं, PW चौक इतनी बड़ी बिल्डिंग है घूमने के लिए, है ना? इस फ्लोर से उस फ्लोर से उस फ्लोर से उस फ्लोर, इस क्लासरूम से उस क्लासरूम जाते रहते हो। क्यों जाते हो तुम ही जानो, क्यों जाता है बे? डन। अब इस पर न्यूमेरिकल रिसेंटली नहीं आया, पर आया है एग्जाम में, ठीक है, रिसेंटली नहीं आया, पर अपने को पढ़ना है। मैं क्वेश्चन करता हूँ इसमें, लेट्स से कि एल्युमिनियम की वजह, बताओ बे, IP एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव? क्या
और अच्छा समझ नहीं आया? एक्सटेंसिव। अब बोलो। हाँ, इंटेंसिव है। बस निपट गए, 50-50 हो गए। दिस इज दिस इज तुम्हें ना जीने की तमन्ना ना मरने का गम, साफ साफ बोलो। इंटेंसिव है, पर मोल डिफाइंड है, जो वो टोटल एनर्जी बाय टोटल मोल है। दो एक्सटेंसिव का रेशियो है, दैट इज ऑलवेज इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव। ओके, क्वेश्चन देखिए एक। IE1, IE2 एंड IE3, इसको सबको थोड़ा पोलियो है, ऑफ एल्युमिनियम। हाँ क्वेश्चन है बाबू, तभी ये स्लाइड में बड़ा सा क्यों लिखा होता है, तो इनको बेचारों पता नहीं चलता क्वेश्चन है कि क्या है। IE1, IE2 एंड IE3 ऑफ एल्युमिनियम आर आर 200 किलो जूल, कामा 320 किलो जूल एंड 2 से 3, 3 से 5, 5 3 580, 580 किलो जूल रिस्पेक्टिवली। हाउ मच एनर्जी हाउ मच एनर्जी will be will be required will be required। कितना आराम से लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखना। will be required to convert 5.4 ग्राम एल्युमिनियम वेपर into एल्युमिनियम आयंस। ये करके दिखाओ। तू थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगी, पता तुझे समझ आने लगा है। कर, खूब सारा मेहनत कर, पहुंच जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, लाई थी। तू तू कौन है? तू वो नहीं है, वो तेरे जैसी है, तो तेरे जैसी है। कैसे करेगा बता बे अप्रोच। मल्टीप्लाई करेगा, सीधा फार्मूला लगा, दिमाग कम खाओ दिमाग। हाँ हाँ हाँ, सही बोलो सही बोलो, पर मोल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोलो। हाँ बिल्कुल सही सोचा, गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ जा, बिना पूछे जा। आपकी टीम में अकेले हो? बनाओ टीम शीम थोड़ा। ए तू बता बे, कहाँ गया? दिखा कॉपी। डोंट डेयर। कॉपी दिखाओगा तभी मानूंगा। प्रोसेस देखो, प्रोसेस, तुम्हारा प्रोसेस यही 2 लाइन में है। तेज तुम बने कैसे बे? 0.2 कितना आंसर आया? हाँ इच्छी है गलत। हम्म, गैस लिया है, तू ज्यादा मत सोच, गैस ही देगा। जग घूमे ना बाबू ना, टोटल एनर्जी वो नहीं है, वही तो पूछा तुमसे, टोटल एनर्जी सब गड़बड़ कर दिया। आप कुछ कह रहे थे? छोटी दिखा जल्दी कॉपी। हाँ हाँ, मुझे हाँ, 3 तो 5। हाँ हाँ, चांस है, चांस है, तू दिखा दे, देख बार कभी दिखा दे। नहीं लूंगा तेरी कॉपी, भाग यहाँ से। जोड़ लिया, वेरी गुड। डिवाइड कर, एकदम सही है, एकदम सही।
हाँ एकदम सही, एकदम मतलब एकदम गलत। तुम लोग आईपी को समझ नहीं पाया अभी। अच्छा पहले सवाल को अच्छे से देखो, ये जो दिया है नालायको, ये थोड़ी टोटल एनर्जी है, ये तो आयोनाइजेशन एनर्जियां है ना, ये I1 IE2 ये क्या है? तो आपका कन्वर्जन गोल क्या है, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम+3, तो एल्युमिनियम से एल्युमिनियम+3 की आईपी क्या होगी? हाँ जोड़ के निकालोगे आईपी, फिर टोटल एनर्जी निकालोगे। रुक रहे सर, हो जाना है मुझे, वहां बहुत स्ट्रेस है। हाँ जी ये गलत है। मुझे लगता है ये भी एब्सोल्युटली वाला। हाँ सही है ये सही है। चलो बढ़िया है, अच्छा लगा। तू बोल दे भाई, कुछ बोल रहा था। टोटल नहीं है वो, सारा जोड़ के जो निकाल, तूने सही किया है लेकिन डायरेक्टली डायरेक्ट वो टोटल के बराबर, दिस इज उतना ही आएगा तेरा 2 इंटू 0.2, हाँ। हाँ गलत है, कुछ बोल रहा है फिर से बोल दे, हाँ। उतने ग्राम का निकालना है, सिंगल मॉलिक्यूल कहा, इतने ग्राम है 5.4 ग्राम। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पे क्यों जा रहे हो बे? इतने ग्राम निकालना है तो पर मोल निकालोगे बाय डिफॉल्ट, ये तो लिखा ना हो। सुनो सुनो, हमारे पास दिमाग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये मास दिया है, मास्टर ने पढ़ा था टोटल एनर्जी बराबर ई बाई, नहीं उल्टा हो गया। क्या पढ़ा था मास्टर ने, आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी डिवाइड बाई एन। पहले तुम इस टोटल का माने समझो बे, दिस इज नॉट टोटल आईपी, आईपी ये है, बच जाऊंगा, इन मोल को आयोनाइज करने के लिए टोटल एनर्जी, वही तुमसे पूछा है इस सवाल में, ये पूछा है, ये दिया है। गरीबों तुम इसको क्यों टोटल एनर्जी की नजर से देखते हो, हाउ डेयर यू। ये तो आईपी है, सक्सेसिव आईपी, एड देम टू गेट ओवरऑल आईपी। तो आईपी ऑफ एल्युमिनियम से एल्युमिनियम+3 इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ लिया जाए, 300, 520, 580, 1100, 1100 किलो जूल। किसी को नहीं आया? आया। तो टोटल एनर्जी बराबर आईपी इंटू नंबर ऑफ मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जाके तुम भी करके आओ। तो 1100 गुणे नंबर ऑफ मोल 0 पॉइंट ना बाबू ना, 0.5.4 डिवाइड बाई 27, 27×2 = 54, 1100 इंटू 0.2, 220। क्यों, समझ में आया कुछ? पहले पहले सवाल में ऐसे कहते हैं, अगला सवाल दूंगा और आंसर नहीं आया तो मतलब समझ में नहीं आया, हैंड्स प्रूफ झूठे हो तुम, झूठे हो तुम। मैग्नीशियम, अगला बात, अगला क्वेश्चन, 700 किलो जूल एनर्जी
is required to ionize (46 grams) sodium vapor. Find IP of सोडियम। गर्मी लग रही है रे, रुक जा छोटी थोड़ा सा। सर 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 उड़ी पतंग। कौन सा बता रही है क्या? हाँ बिल्कुल सही। ये नहायत ही आसान है। किलो जूल पर मोल में आंसर चाहिए। 350। छोड़ दिया, नहीं कर रहा हूं मैं। होश में हूँ। आप दोनों रोज पढ़ने आते हो? रोज पढ़ने आते हो? रोज आते हो? रोज आते हो पर घर गए थे। कितने शरीफ हो ना। कॉपी में कुछ लिखते हो? चलिए ये सवाल करते हैं फिर से बात पे। हाँ, आप थोड़ा कंट्रोल में रहो। कंट्रोल। हाँ जी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तुझे डिवीजन आता है ना लायक? सब वेपर ही है, गैस में है सब। तुमको सॉलिड में थोड़ी देगा। एक्स्ट्रा मत सोचो भाई, एक्स्ट्रा सोचोगे जाओगे। टोटल एनर्जी दिया है 700 किलो जूल। नंबर ऑफ मोल दिया है 2। आईपी बराबर 700/2, 350 किलो जूल पर मोल। डिवाइड बाई एन कर दोगे तो किलो जूल पर एटम आ जाएगा। बताओ क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो कि इसको अफेक्ट करेंगे। लिख लिया क्या? नहीं लिखा ना? लिख लिया, लिखना चाहिए तुमको। फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें क्या करना है सुनो। पहला फैक्टर होता है जेड इफेक्टिव, या पहले शेल लिख देता हूँ, शेल नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। एन की वैल्यू बढ़ेगी तो आईपी क्या होगी बताओ, सोचो। घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? घट जाएगी। शेल बढ़ेगा, अट्रैक्शन घटेगा ना, तो एनर्जी क्या होगी? इधर सुनो मेरी बात। जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से निकलेगा, यानी शेल ज्यादा, एनर्जी कम लगेगी, कम रिक्वायर्ड होगी। ये चीज कब लागू करोगे आप? जब कंपैरिजन कैस कहाँ हो रहा होगा? इन ग्रुप में। बिकॉज ग्रुप में शेल बदलता है, पीरियड में मत बदलता है, मत। ये दूसरा पहला होगा। दूसरा क्या होगा? जेड इफेक्टिव, ये कहाँ देखते हो? इन पीरियड। तो क्या होगा? आईपी प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ये लागू होगा इन पीरियड। इन पीरियड करके देख दो चुप्पे से। ये लागू होगा इन पीरियड। अब समझ में आया मेरे को क्या मैटर है। तीसरा फैक्टर पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं?
1 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 12:30 शुरू करेंगे, 12:25, 3 मिनट का ब्रेक। चर्चा करो, मोबाइल मत चलाओ। फोटो देख रहा है अपना। चाय पे चर्चा, पहले आप एक बार देख लो ये 2 फैक्टर कब लगाओगे। ये 2 फैक्टर तुम्हें जनरल आइडिया देंगे, जनरल आइडिया कि टॉप टू बॉटम आने पर आईपी क्या होनी चाहिए, बताओ क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। ये बातें सही हैं। तीसरा फैक्टर बीच बीच में उस जनरल स्टेटमेंट को वायलेट करने आएगा और वही नीट होगा। जो जनरल एक लाइन में ना हो वही नीट है। ब्रेक चल रहा है। ठीक है, आजकल काफी दिन से पढ़ने आ रही है क्या, कब घर जाना है, इधर की है, इधर ही जिंदा, इधर ही। एक मिनट और, 1 मिनट और, हो गया रिवीजन, बस टाइम अप। भाई जो तीसरी बार बताना चाह रहा हूं ना, इसके लिए मुझे बहुत सारी हिम्मत चाहिए, तुम थोड़ा हिम्मत दो। कैसे इधर देख कर बोर्ड पे ध्यान से सुनकर। अच्छा तुमने सुना होगा हाफ फील्ड, फुल फील्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। उन इलेक्ट्रॉनों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। आज सुना था ना। कमॉन उठो जल्दी से, चल बे, कम शांत बाबू, काम डाउन काम डाउन। ये देखो तीसरा फैक्टर ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या कहता है, ये बिल्कुल ध्यान सुनना है। तुम इसे नहीं जानते और जानते हो तो डिलीट कर देना, वरना इनकम्प्लीट नॉलेज इनका रॉन्ग आंसर देगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड या हाफ फील्ड होगा वो स्टेबल होंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉनों को निकालना मुश्किल होगा। गड़बड़ पता है कहां है, दुनिया में सबसे मुश्किल नहीं होगा, गड़बड़ यहां है। तुम क्या करते हो, तुम कहोगे ये हाफ फील्ड है, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, वही गड़बड़ जाता है। तो पहले फैक्टर लिख दो फिर चिल्लाऊंगा। क्या, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल, या हाँ वैलेंस ऑर्बिटल्स, ये मैटर कैसे करता है इसको समझते हैं। इस टाइम कोई बात कर सकता है क्या, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। इतनी बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, बोलने के बाद भी कोई नहीं सुनता। तुम इसे सर्च करोगे ना तब भी नहीं पाओगे इसका रिजल्ट कहीं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तुम्हें पता है इस हेडिंग में सर्च क्या करना है। ध्यान सुनिए थोड़ा सा, ऑफलाइन आने का फायदा उठाइए। ये चर्चा हम लोग करेंगे इन पीरियड, जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे सुनो, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ होगा
या फुल होगा, उसकी आईपी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने अगल बगल के दो एलिमेंट से ज्यादा होगी, मतलब वो अपने पड़ोसियों को हरा देगा। तो ऐसे लिखूं, एलिमेंट्स हैविंग, अच्छा जिन्होंने ध्यान से सुना उनको तो समझ आया नहीं मैंने क्या बोला, तो सोचो उनका क्या आलम होगा जो सुन नहीं रहे हैं। एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड configuration have higher IP than, देन पे तो भाई कैसे जैसे कहो वैसे ही अंडरलाइन करूं, हायर आईपी देन एडजेसेंट एलिमेंट, तो कितना बड़ा टॉपिक है, एडजेसेंट एलिमेंट, अबे तू क्या चल रहा है, एडजेसेंट देन एडजेसेंट एलिमेंट्स, एडजेसेंट का यहां मतलब है अगल और बगल वाले, लेफ्ट और राइट वालों, दोनों से ज्यादा आईपी होगी उसकी जो हाफ फील्ड है। यार सबसे ज्यादा नहीं होगी, शैतान एक ख्याल अपने आप डाल देता है कि ये हाफ फील्ड है इसकी आईपी सबसे ज्यादा होगी, गलत, गलत, सिर्फ एडजेसेंट वालों से ज्यादा होगी। तब हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड, लेफ्ट से राइट जाऊंगा क्या होगा, टॉप टू बॉटम आऊंगा क्या होगा, पूरी टेबल का इलेक्ट्रॉनिक सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहां खत्म कर दी जाएगी, फिर दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी। देखो बच्चों, आइए चलते हैं इन पीरियड, लेफ्ट से राइट चलेंगे तो क्या होगा, सेकेंड पीरियड, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। चलिए सबके पहले देखो तीनों फैक्टर को कंबाइन करूंगा, ठीक है, चलिए एक बार सुन लीजिए मैं क्या पढ़ा रहा था तब से आपको। मैंने पीरियड चूज किया है, यानी इसके हिसाब से ऑर्डर आएगा, क्या ऑर्डर आएगा, बढ़ेगी, लेकिन बीच बीच में गड़बड़ होगा, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, थर्ड फैक्टर के हिसाब से बीच बीच में गड़बड़ होगा। जनरल ऑर्डर क्या है, बढ़ेगा, बीच बीच में गड़बड़ होगा। चलो करो गड़बड़ सड़बड़, जरा खुद से बनाओ ऑर्डर इसका, तुमने जितना पढ़ा इस नॉलेज से तो मानू भाई, तभी तो बना पाओगे जब इनके नीचे इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे छोटा छोटा ऐसे, तुम ना लिखते मैं ना बताता, तो 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, मिल गया, और पहले भी एक जगह मिला है तुमने ध्यान नहीं दिया, 2s2, 2p5, this is fulfilled, this is half filled, this is half filled, p में 3 इलेक्ट्रॉन, कहेगा we want justice, is also fulfilled। चलो अपनी उम्मीदें बताओ, फिर उसके बाद ऑर्डर बताते हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हो, बढ़ेगी ना, लेफ्ट राइट जाएंगे बढ़ेगी, पहले उम्मीद लगाना होता है फिर गड़बड़ करना होता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे बढ़ेगी, कहां कहां बदलाव आएगा बे बताओ, बेरिलियम में आएगा, नाइट्रोजन में आएगा और नियॉन में आएगा, बोर्ड पे देखना, यहां से यहां का बढ़ गई, कोई डाउट, यहां से यहां क्या उम्मीद थी, मगर ये क्या है फुलफिल्ड है, तो ये इससे ज्यादा तो है ही, इससे भी ज्यादा होगी,
ऐसे, ये माने हुआ एडजेसेंट को हराने का। फिर बढ़ेगी, बढ़ेगी, यहां तक तो बढ़ी, बढ़नी थी, बढ़ी। फिर कुछ बोलिए, अब आगे कमेंट करिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा? नाइट्रोजन। नहीं समझ आ पाया। फिर बढ़ेगी, बढ़ेगी, इसकी तो बढ़ ही रही है रेगुलरली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ओवरऑल ऑर्डर लिखो तो मानो। ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर। कर भाई तो थोड़ा सा बैठते हैं, ऐसी बात है। विद्यापीठ। अदली बदली कर दो, बोरान का बेरिलियम के साथ, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ। एब्सोल्युटली। तुमने उल्टा पलटी क्यों कर दी बे? ठीक, उधर देखता हूँ मैं। अच्छा रुक जा, काट कट, गलत है। हुसैन। ओवरऑल ऑर्डर लिख, क्या कर रहा है? कहाँ लिखा ओवरऑल? ओवरऑल ऑर्डर लिखो इसका, ओवरऑल। तुमने सही से कॉपी, यार तुम लोग क्यों आए हो भाई यहाँ पे? तुम लोग क्या चाहते हो बे? वहां से देख के सही से कॉपी तो करो पहले, ऐसे इतना बड़ा जुल्म खुद पे क्यों कर रहे हो? हाँ जी विद्यापीठ, बताइए। ओवरऑल ऑर्डर लिखो, ओवरऑल ऑर्डर। हटा हाथ। यस। ऐसी गरीबी यहाँ है। हाँ जी, ये फ्लोरीन, इसको क्या पोलियो है? ये क्या करान रहे? तो बच्चों एक्सपेक्टेशन में थोड़े थोड़े बदलाव आ जाएंगे, तो आंसर कुछ इस तरह आएगा। सबसे पहले लिथियम, फिर आना चाहिए था बेरिलियम को, लेकिन ये पहले आया है ना। ये इन दोनों, ए सुनो, ये कौन, ये बेरिलियम इन दोनों से ज्यादा रखेगा। तो क्या इस तरह से आएगा? बोरान, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीकंड, ये नाइट्रोजन इन दोनों से ज्यादा रखेगा। तो कार्बन से ज्यादा तो है ही, अब ओ से भी ज्यादा हो जाएगा। अंडरलाइन, अंडरलाइन। उसके बाद जैसे जो होना चाहिए वैसे ही रहेगा। किसी को समझ आया? डिस्कशन अलाउड, इफ यू वांट टू डिस्कस विद ईच अदर यू कैन। एंड डिस्कशन के बाद अगला एग्जाम्पल मुझे एब्सोल्युटली करेक्ट वाला चाहिए। ये हमने लिखा है फर्स्ट आईपी का ऑर्डर, फर्स्ट आईपी। अब हम सेकेंड आईपी का ऑर्डर लिखेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सेकेंड आईपी का ऑर्डर लिखेंगे। वो कैसे करेंगे वो आप समझेंगे पहले। सेकेंड आईपी पढ़ने के लिए आप पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा निकालोगे ना इलेक्ट्रॉन। सेकेंड आईपी पढ़ने का मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना। तो पहले एक निकल गया होगा, फिर तो सेकेंड निकलेगा। तो ये क्या लिखा है? फर्स्ट आईपी का ऑर्डर। अब मुझे पढ़ना है, राइट, क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए। राइट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आईपी इन सेकेंड पीरियड। ओए कौन है बे? राइट ऑर्डर ऑफ सेकेंड, वाह क्या पोलियो है। ये करने के लिए मैं थोड़ा हिंट दूंगा, ठीक है? हिंट क्या दूंगा कि इस बार मैं एल प्लस लेकर चलूंगा, इस बार मैं बेरिलियम प्लस लेकर चलूंगा, इस बार मैं बोरॉन प्लस।
इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो राइट, पहले एक्सपेक्टेशन बताओ, बढ़ेगी घटेगी? एक्सपेक्टेशन क्या है? बढ़ेगी। फिर क्या करोगे? जहां जहां पर फुल फील्ड या हाफ फील्ड, वहां इंटरचेंज। तो गो अहेड, पूरा कॉपी पेस्ट है। कॉन्फ़िगरेशन लिख छोटा छोटा नीचे। लिसन के पास कितना बचा? चैलेंज, इस पर मैं चॉकलेट दूंगा कल की क्लास में इंशाल्लाह लाके। आज अगर आपने सही से कर दिया इसका, जिसने ओवरऑल ऑर्डर बताया उसके लिए चॉकलेट कल लाएगा अपन भाई। परंतु बट, अबे चुप हो जा। विदाउट डिस्कशन, एक अगर टीम ने किया है तो मुझे उसमें से एक ही दूंगा, क्योंकि मैं मानूंगा नहीं तीनों ने कॉपी की होगी। इसलिए अपना अपना खुद सेव कर, जिसको चाहिए चॉकलेट वो अपना अलग छिपा के रखे। ए, इसमें है ना कंपटीशन, चल अपना कर उधर। ए प्लस लिखना हूँ, अच्छा मैंने एवे ही चॉकलेट नहीं रखी है, मुझे पता है ये सेफ है, नहीं मिलने वाली किसी को। कहाँ कहाँ गड़बड़ हुआ? बोरॉन पे और जी ऑक्सीजन, हाँ करो फिर ओवरऑल पेंसिल से करना, हाँ बहुत रिस्क है इसमें, बाद में कट करना पड़ेगा। जिसने कर लिया मुझे कॉपी चुप्पे से दिखाए। नहीं मैं हिंट क्यों दूंगा फिर से, फिर चॉकलेट क्यों दूंगा बाबू? सही तो है, बिरली मोटिवेशन सही तो है। ये हाफ नहीं माना था ये वाला, उसके उसका बाप होगा ना फुल वाला, फुल वाला उसका बाप होगा। और लिथियम में क्या बचा बे? कुछ बचा है? ये तो सेकंड सेल है। क्या भाई? वन, हाँ 1s2 बचा है, तो लिखो 1s2, रास्ता साफ हो जाएगा। भाई रुक जाओ, एक एक का देखेंगे। लाओ दिखाओ, आपको गलत है फिर से करो। नी मोहब्बत नी नियॉन तो मैंने लिया नहीं, तूने नियॉन को क्यों पलट दिया बे वहाँ पे? अंटा माँ, पते है तुझे। हाँ हाँ हाँ। पुराण कहाँ भेज दिया बे? चुप हो जा यार भाई। तू कैसे कर रहा है बे? रुको आऊंगा ना, अलग अलग छिपा कर रखो कॉपी, एक फिर क्लियर करने दो। ये पहले ऐसे, फिर ऐसे 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 मतलब। रुक जा रुक जा रुक जा, तो थोड़ा अपने पास तेरा गलत है। अबे किसी का नहीं होगा क्या बे, मैं सुसाइड करूंगा। ओवरऑल ऑर्डर दो मुझे, नहीं नहीं मिलेगी चॉकलेट, ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा आंसर। ओवरऑल ऑर्डर चाहिए, ओवरऑल ऑर्डर, जैसे मैंने वहां लिखा गलत है। तेरा देख लेना अभी। ओ उसमें बैठो। नहीं, तू वाइटनर क्यों लगा रहा है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी कितनी गलतियां होंगी तुझे पता भी है। हाँ गलत है, सबका गलत है, सबका गलत है, दैट्स इट, टाइम अप। कौन है? रुक जा, आ रहा हूँ तेरे पास। गलत है। हट। तो उसकी बहन ही तो है। गलती होगा। नियॉन तो मैंने लिया ही नहीं वैसे भी। गलत है, गलत है। हेलो व्हाट्सअप। तूने ये क्या लिखा है?
बोरेलियम, बोरान, कार्बन। बेरिलियम में 1 है, कम हो जाएगा। बोरान कार्बन इंटरचेंज, कार्बन जाएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन। तूने कहाँ से किया? एक्सप्लेन कर चल। कैसे? हाँ, तो आता है बे। ओ, एक ने सही कर दिया। तूने कैसे किया सही? मतलब मुझे सरप्राइज्ड है। तो रोज रोज पढ़ने आती है? ए, तुम सर सर कर रहे हो, रुक जाओ ना, आऊंगा ना भाई, आऊंगा ना भाई, आऊंगा। और 2 का करेगा तो 2 को मिलेगी चॉकलेट। हैव पेशेंस। तूने कैसे किया रे? वाह। या ब्रो, यू होल्ड ऑन, यू विल डू इट, आई नो इट। तो निया क्यों बीच में घुसेड़ दिया? मैंने तो नहीं लिखा था निया। बुरान कहाँ गया? सर सर चिल्ला रहा है बस दिमाग खराब करने का। अच्छा खासा चांस था मिलने का। चल बुरान लगा, फिर से कर। ऊपर का क्यों? मैं ओवरऑल लीग में तो मौका देता हूँ। तुम जाओ बैठ जाओ वहां पे, गलत है, जाओ बैठ जाओ। गलत है बोल दिया ना, जाओ बैठ जाओ, वहीं पे आ जाऊंगा मैं। ए तू जब है, जल्दी कर तू है। ऐसे भी में तो गलत हो जाता है। टेक योर टाइम। हाँ, तुमको नहीं मिलने वाली, तुम वहां जाओ। बेरिलियम, कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ओ ओ आ या पा रा पा 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 पा। 2 लोगों ने सही किया, ठीक है। 2 लोगों ने सही किया, गलत। 2 लोगों ने सही किया, गलत। गलत, गलत, गलत। मारूंगा भी एक हाथ। अब किसी की नहीं मानी जाएगी। टाइम अप, ब्लॉक कर दिया गया है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेकेंड आईपी की, तो उसके लिए हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे पहले। बहुत ध्यान सुनिए। इसका बचा 1s2, बाकी 2s0 हो गया। जैसे 1s2 बचा, अब ये हो गया हीलियम। अब ये यहां बचा 2s1, इसमें सेकेंड शेल है। अच्छा, अब इस पर स्ट्रगल मत करो सही गलत पर, अब समझो कंसेप्ट। मैंने कहा ये 2s2 है, 2s1 है, ये आएगा 2s2 अंडरलाइन किया, ये बॉक्स है ना। यहाँ आएगा 2s2, 2p1, यहाँ 2p2, यहाँ 2p3 बॉक्स, यहाँ 2p4, कुछ नहीं। तो क्या आएगा ऑर्डर समझो। चुप हो जाओ, हमने हमने वाले मास्टर हूं तुम्हारा। हमने यही किया, इनजस्टिस हो गया तुम्हारे साथ। हाउ इज पॉसिबल? इधर सुनो, एक्सपेक्टेशन क्या है, बढ़ेगी। ये है 1s2, ये चला गया फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, ये हीलियम बन गया, ये सबका बाप निकलेगा। यानी इसकी आईपी सबसे ज्यादा होगी, सारे सेकंड पीरियड के हैं और वो फर्स्ट पीरियड का बन गया, वो इनर्ट गैस बन गया हीलियम। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा यहां पे देख, तो देखो अच्छे से। पहले तू कहां बार बार जाता है? मैं बीपी बढ़ रहा है। आप लोग मेहरबानी करके शांत हो जाइए पहले एकदम। पड़ोसियों को भूल जाइए, भूल जाओ। ब्लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अलग बैठ, उधर चल, से बात मत करना, एकदम शांत। इधर देख, इधर सबसे इन दोनों में देखो, इन दोनों में तो इसका कम होना ही चाहिए और होगा भी, बेरिलियम का। उसके बाद आएगा बोरान और कार्बन में इंटरचेंज, कार्बन फिर बोरान। उसके बाद आएगा जैसे का तैसा ना, नाइट्रोजन तो आएगा ही आएगा, आना चाहिए ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन फ्लोरीन से भी ज्यादा रखेगा, तो पहले फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा लिथियम का होगा। अच्छा, यहां पर चार्ज नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं इन्हीं एलिमेंट्स की सेकेंड आईपी पढ़ रहा हूं। अगर मैंने यहां चार्ज लिख दिया यहां यहां यहां, तो दैट विल बी द फर्स्ट आईपी ऑफ दीज आयंस। देखो सुनो, इसमें जो अब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो वो आईपी इसकी फर्स्ट आईपी होगी, लेकिन उन लोगों की सेकेंड आईपी होगी। तो आप तो सेकेंड आईपी पढ़ रहे हो ना, तो न्यूट्रल लिखोगे। हैट, ये क्यों लिखा मैंने
क्योंकि मुझे इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। लेकिन जो एनर्जी लगेगी इसमें उसका नाम क्या होगा? सेकेंड आईपी ऑफ व्हाट? न्यूट्रल एटम्स। एंड फर्स्ट आईपी ऑफ व्हाट? आयंस। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। देखो बच्चों, एक है Mg, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला। होश में आ जा, ठीक है, वरना आर पार करूंगा मैं। चुप हो जा एकदम गधा। Mg प्लस बनाया। अभी कुछ सवाल पूछो, सिली सवाल, जवाब नहीं दे पाएगा। बनाया Mg प्लस 2। मुझे बताओ इस स्टेप की आईपी का क्या नाम दोगे? फर्स्ट आईपी ऑफ व्हाट? Mg। इस स्टेप की आईपी के नाम बताओ। फर्स्ट आईपी ऑफ Mg प्लस, बट सेकेंड आईपी ऑफ Mg। यही चिल्ला रहा हूं वहां पे। तो मुझे क्या निकालना है? सेकेंड आईपी ऑफ दीज एलिमेंट्स। दैट्स वाई मैं न्यूट्रल लिख रहा हूं यहां पर। तो ये है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ सेकेंड IP2। इन चारों का पीवाईक्यू में बैठा हुआ सवाल, इन चारों का सेकेंड आईपी पूछा है, बहुत दिन पहले की बात है। लेकिन अबे ये पढ़ाने नहीं दे रहे हैं फिर से आज। गाली याद है ना कल मैंने क्या बोला था फिर? चलिए नेक्स्ट, थर्ड पीरियड की फर्स्ट आईपी का ऑर्डर लिखो। थर्ड पीरियड की फर्स्ट आईपी का ऑर्डर। क्वेश्चन कहां दे दिया ये? क्या? थोड़ा आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट। हाँ खड़े हो, आप भी खड़े हो जाओ। और इधर आओ, और इधर, और इधर, इधर आओ, खड़े हो जाओ। हाँ ऐसे खड़े रहो इधर, उसको दिखना चाहिए बोर्ड, बस खड़े होकर पढ़ाई करो। तू भी खड़ा हो, जो हाथ में मुड़ रहा, खड़ा हो, खड़ा हो। और इधर बीच में खड़ा हो, इसके दोनों के बीच में। हाँ अगला लिखिए, फर्स्ट आईपी ऑफ थर्ड पीरियड। खुद से कॉपी पे लिखो इसका ऑर्डर, लिखो ऑर्डर खड़े होके। फर्स्ट आईपी ऑफ थर्ड पीरियड। आप सीधे खड़े हो जाओ, पहले पहले सीधा खड़े रहो वरना बाहर जाओ। सीधा खड़े लिखो, सीधा ऐसे लिख, ऐसे लेके, ऐसे। हाँ ऐसे, लाइक दिस। जैसे इंजीनियर जाते हैं साइट पे तो वो लिखते हैं सारा डेटा। ये बिल्कुल सेकेंड पीरियड की कॉपी पेस्ट है। ये 2 महीने बाद जब देखोगे ना इस कॉपी को तो नहीं बता पाओगे क्यों लिथियम को मैंने हाईएस्ट रखा। तो लिखा ही नहीं होगा तुमने, दिस इज सिमिलर टू हीलियम। ये आया फर्स्ट पीरियड में, अब इसीलिए ऐसा हुआ। तो सेकेंड इसका जो आंसर आएगा वो सीधा क्या आएगा? कुछ आएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम का आना चाहिए, पर पहले एल्युमिनियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद कार्बन फैमिली में है, कार्बन फैमिली सिलिकॉन। फास्फोरस को आना चाहिए, पर पहले क्या आएगा? सल्फर, फिर फास्फोरस आएगा। यहाँ इंटरचेंज किया, यहाँ इंटरचेंज किया, फिर क्लोरीन, फिर ऑर्गन। टॉप टू बॉटम लाएंगे आईपी पर क्या फर्क पड़ेगा? घटेगी। ओके तो वन टेल मी वन थिंग, वो कौन सा एलिमेंट है पूरे टेबल के अंदर जिसकी आईपी हाईएस्ट होगी? तो लिख दो, हीलियम हैज द हाईएस्ट आईपी।
इन पीरियोडिक टेबल। तू भी खड़ा जा, खड़ा करो, खड़ा कर, तू भी खड़ा खड़ा, हाँ खड़ा जा, तू खड़ा हो जा बस, एक्सप्लेनेशन मत दे। हम पढ़ रहे हैं पीरियड में, ठीक है, ज्यादा एक्सेप्शन नहीं मिले, दो जगह जो मिल रहा है वो दोनों में सेम जगह में। अब चलते हैं इन ग्रुप्स। इन ग्रुप्स आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? हाई। चल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, ये एक्सपेक्टेशन है। तो ग्रुप 1 में ग्रुप 2 में ऐसा ही होगा, मतलब इस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा ही होगा। एस ब्लॉक नो एक्सेप्शन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब बताओ ग्रुप 1 की आईपी ज्यादा हो गया ग्रुप 2 की? ग्रुप 1 की आईपी ज्यादा हो गया ग्रुप 2 की? हाँ, ग्रुप 2 लेफ्ट से राइट हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ, सुनो बच्चों इधर अच्छे से, थोड़ा अच्छे से पढ़ो बे। आज सब पूरा क्लास बर्बाद है कि ज्यादा आए हैं ना, आज वो भी आए जो कभी नहीं आते। तो शांत रहे थोड़ा सा, कब से बोल रहा हूँ बार बार। ये है लेफ्ट वन, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड सो ऑन। विच ग्रुप हैज द लीस्ट आईपी? ग्रुप 1। विच हैज द मैक्सिमम आईपी? लास्ट ग्रुप। तो एक तो बात पक्की है कि लीस्ट आईपी वाला एलिमेंट आपको इधर मिलेगा। अब आप बताओ, टॉप टू बॉटम आते हैं तो आईपी घटती है, तो किसकी आईपी सबसे कम होगी टेबल के अंदर? फ्रांसियम की आपका आंसर होगा, लेकिन फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, तो विल नॉट कंसीडर इट इन स्टडी, दैट्स व्हाई आंसर इज सीजियम। तो सीजियम हैज लोवेस्ट आईपी इन पीरियोडिक टेबल। आया? तो लिखो इसी बात को। सीजियम हैज, मैं कहाँ था, यहाँ से कहाँ आ गया, फाइल कोई गड़बड़ लग रही है मुझे। ये है, सीजियम हैज लोवेस्ट आईपी इन पीरियोडिक टेबल। इसीलिए आपको पता है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? चारों में से बताओ इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है, एमिट करता है इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल लाइट पड़ने की तो जल्दी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, और लाइट से इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, बल्ब वगैरह में सीजियम का इस्तेमाल होता है। सो व्हाट वुड आई राइट? सीजियम हैज लोवेस्ट आईपी इन पीरियोडिक टेबल, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन व्हाट? इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। इस ब्लॉक का सवाल है ये, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस एज वेल एज फिजिकल केमिस्ट्री में भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट। इसका वर्क फंक्शन लोवेस्ट होता है, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इसका कम होगा, दैट इज बेटर फॉर फोटो इलेक्ट्रिक पर्पज। तो मन नहीं लग रहा अभी भी उसके पास, अलग खिंचा चला आ रहा है उसकी तरफ? मैं क्या समझूं इसका मतलब? अरे यार तुम लोग बात का माने नहीं समझते क्या होता है। आज तुमने क्लास नहीं चलने दी, ये मानो, ठीक है, अच्छे से नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो जो मैं फील करूं दैट मैटर्स। तुम्हें लगता है तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, हर बच्चे को लगता है वो 100% पढ़ रहा है, फिर जो रिजल्ट आता है वो बताता है कि सच में कौन पढ़ रहा था। समझ गए? तो हर बच्चे को लगता है मैं बहुत बेस्ट हूँ,
मैं बिल्कुल सही से रहता हूँ क्लास में, मेरे साथ टीचर का कुछ पर्सनल है इशू, इसलिए वो मुझे टारगेट कर रहा है। पर ऐसा है ना। वाह, बैठ जाइए, बैठ, आप भी बैठ, आप भी बैठ। ये लिख लीजिए जल्दी, सीजियम हैज लोवेस्ट आईपी इन पीटी। अब लगता है बस करेंगे ना। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। यहाँ से थैंक यू, क्लास ओवर।